गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 10th गणित की पुस्तक के अंदर प्रश्नावली और आलेख की विधि से ग्राफ बनाना ये समझाता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन अपन एक लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। इसके अंदर दो समीकरण दी हुई रहती है और ये परीक्षा के अंदर 100% सवाल आता है और फिर अपने को ग्राफ बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहली समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, x माइनस के 4 बराबर के उस साइड में जाएंगे 4 प्लस के हो जाएंगे, y प्लस के उस साइड में जाते हैं माइनस के हो जाएंगे। मेन समीकरण अब आपके ये बन गई। अब आप एक मान मन से रखोगे तो दूसरा x का मान अपना आप आ जाता है। जैसे y की जगह में 1 रखता हूं, x का मान आपके 3 आएगा। y का मान मैं 2 रखता हूं तो आपके x का मान 2 आ जाएगा और y का मान मैं 3 रखता हूं तो x का मान 1 आ जाएगा। फिर इसकी सारणी बना दो, x और y। सबसे पहले y का मान 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 2 आए और 3 रखा तो 1 मान है। आपकी पुस्तक के अंदर दो मान है, हम यहाँ पे 3 मान निकालेंगे। अब समीकरण दूसरी लेते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। 2x माइनस की 3y है, बराबर के उस साइड जाते हैं प्लस के हो जाएगा और 2 प्लस के हैं उधर जाते हैं माइनस के हो जाएंगे। इसके अंदर देखो गुणे के अंदर संख्या 2, ये आप बट्टे के अंदर भाग में ले लो, ये मेन समीकरण बन गई। इसके अंदर आपके गुणे के अंदर x के गुणे के अंदर संख्या नहीं थी इसलिए अब भाग में नहीं। अब आपको क्या करना है, पहले y का मान रखो, फिर 3 से गुणा करो। 3 से गुणा करने के बाद उसमें से 2 घटाओ, घटाने के बाद में संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाना चाहिए। जैसे y की जगह आप 1 रखते हो तो 3 में से 1 गया, 2 ही बचेगा, नहीं बैठेगा। 2 रखते हैं, माइनस 2y अपॉन 2, 6 माइनस 2y बटा 2, 4 बटा 2 बराबर 2 आंसर आ रहे हैं आपके। इसी प्रकार नेक्स्ट 4 रखते हैं, 4 को 3 से गुणा करा, 12 माइनस 2 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार आप 3, 6 रखो या आप 6 ही रख लो, 2 बटा 2, 18 माइनस 2 अपॉन 2, 16 बटा 2 बराबर 8। सबसे पहले हमने y का मान 2 रखा तो x का मान 2 आया, 4 रखा तो 5 आया और 6 का मान तो इसका मान 8 आया। इस प्रकार अपना ये दोनों इस क्वेश्चन के सारणी बन गई। अब इसको अपन ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं और ये इसमें बाद में भी इसका एक अलग ग्राफ पेपर के अंदर समझाना पड़ेगा। और इस साइड में प्लस की संख्या, इधर भी प्लस की संख्या, इधर माइनस की संख्या, इधर माइनस की संख्या, ठीक है ना। तो जैसे अब अपने इसके अंदर ऐसे ही समझा रहा हूं मैं, x का मान 3, यहां 0 लिख देंगे। ये सब प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, -1, -2, -3, -4।
अब x का मान 3, यहाँ पे 3, y का मान 1, तो आप 1 ऊपर प्लस का इसलिए ऊपर चले जाओ, 2 और 2, 2 और ये 2, और 1 और 3, ये 1 और ये 3। अब देखो इसको आप एकदम सीधा मिला तो ये कच्चा चित्र है, इसलिए आप इसका थोड़ा ये मत लेना कोई सीधा नहीं आया सर में। 3 और 1, 2 और 2, और 1 और 3। अब इसके ऊपर इसके ऊपर आपको समीकरण लिखनी पड़ेगी, x + y - 4 बराबर 0। इसकी दूसरी समीकरण लेते हैं, 2 और 2 ये है ही है, 5 और 4, तो अब आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये 5 यहाँ पे और 4 ये रहा, यहाँ पे 5 और 4, और एक मान है 8 और 6, तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार ये इस पर मिल जाएगा, और इसके ऊपर भी आपको समीकरण लिखनी पड़ेगी, 2x - 3y + 2 बराबर 0। ये अपना आंसर जहां पे मिलता है, एक अच्छा चित्र है, आप इसको पक्का मत समझना, ग्राफ के कॉपी के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक तरीका मैंने थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताया, एक मान निकाल रखते हैं तो दूसरा मान अपना आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। और अब अपन दूसरा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे करेंगे? दो x + 3y बराबर 8 1 और 3x - y बराबर 1। तो पहली समीकरण लेते हैं, 2x + 3y बराबर 8, 2x बराबर 8 - 3y अपॉन कितने हो जाएंगे 2। ये आपके मेन समीकरण बन गई। अब आप एक मान मन से रखते रहो, दूसरा अपना आता रहेगा। y का मान गुणा करने के बाद संख्या, जैसे आप 1 रखते हो तो 5 बच जाते हो, ऊपर नहीं बैठेगा, 2 रखो तो 8 - 6/2 बराबर 2/2 बराबर 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 - 3, 4 रखते हो, 8 - 12/2, तो -4/2 बराबर -2 आएगा। इसी प्रकार 8 आप इसका 0 भी रख सकते हो मान, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। 8/2 बराबर 4, ये आपके इसके सारणी यहाँ बना देते हैं अपन, x y, x का मान, y का मान आपने 2 रखा तो 1 आया, y का मान 4 रखा तो -2 आए, और y का मान 0 रखा तो 4 आंसर आए। इसकी दूसरी समीकरण 3x - y बराबर 1, तो 3x माइनस की y बराबर की उस साइड जाएगी, प्लस की जाएगी, 1 अपनी जगह ही है। अब आपको गुणे की संख्या भाग में ले जानी है। अब आप y का मान रखो, y का मान रखते हैं तो x का अपना आप निकलता रहेगा, x बराबर y का मान आप 2 रखते हो तो 3/3 बराबर 1, y का मान आप 5 रखते हो, 6/3 बराबर 2। संख्या ऐसा होनी चाहिए कि नीचे वाली संख्या का पूरा भाग चला जाए उसके अंदर। और 8 रखते हैं, 8 + 1/3 तो 9/3 बराबर 3। x और ये y, आपने y का मान 1 रखा तो 1 आया, y का मान इसमें 2 रखा था अपन, ये रहा y का मान आगे है, y का मान 2 रखा तो 1 आया, y का मान 5 रखा तो 2 आए, और y का मान 8 रखा तो 3 आए। तो इस प्रकार ये सारणी दोनों तैयार हो गई। इसको ग्राफ पेपर के अंदर अपने को रखना पड़ेगा, जो अलग बताना पड़ेगा। और इसके आंसर है तो दोनों सारणी के अंदर मिल रहे हैं, जैसे 1 और 2, ये इसके आंसर, ये x और ये y। और कई बार नहीं मिलते हैं तो आप इसको विलोपन विधि से सरल करके फिर भी इसका आंसर निकाल सकते हो। इस प्रकार एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, उसको सरल करने का तरीका ये रखेंगे अपन, समीकरण विधि से सरल करते हैं और x को उधर रखो और बाकी 1 को उधर ले जाओ। सवाल नंबर 3 मन से ले रहे हैं, 3x - 2y बराबर 4 और 2x + 5 y बराबर 5। ये
समीकरण इसके अंदर आप पहले समीकरण लो 3x माइनस 2y बराबर 4, तो 3x माइनस की 2y उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी और 4 अपने स्थान पे है, ये गुणे की संख्या इसमें बाहर आ गई। अब आपको संख्या ऐसे रखनी है कि y से का मान को 2 से गुणा करो, उसके अंदर 4 जोड़ो, फिर 3 का भाग जाना चाहिए, ये इसके अंदर सिस्टम है। तो आप y की जगह पे कितने रखूं कि भाई संख्या भाग हो जाए, तो y की जगह में 2 रखता हूँ, 2 2 4 4 4 8 नहीं बैठेगा, 1 रखता हूँ नहीं बैठेगा, 3 रखता हूँ नहीं बैठेगा, 4 से आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 बट्टा 3 12 बट्टा 3 बराबर आपके आंसर आपके 4। और y की जगह में 5 रखता हूँ, 5 दूनी 10 14 नहीं बैठेगा, 6 रखो 12 नहीं बैठेगा, 7 14 4 ये 7 से आ जाएगा, 14 प्लस 4 बट्टा 3 18 बट्टा 3 36 18। तो इस प्रकार ये आप निकालो तो निकल सकते हैं मान। इसकी दूसरी से इसमें 2 ही निकालते हैं और तरीका मैंने बता दिया, एक तरीका बता रहा हूं मैं, तो आपको इस हिसाब से ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी दूसरी समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5। अब आप इसमें जरूरी नहीं है कि आप x को ले जाओ बार बार, y को इसको भी ले जा सकते हैं, x को भी, तो ये हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो अपने को भाग देना नहीं पड़ेगा, x से गुणा करा दिए। अब की बार मान आपको x का रखना है, x का मैंने 1 रखा, 2 तो 3 बच जाएंगे यहाँ पे, और 5 यहाँ पे मैं 2 मान रखूंगा तो 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 3 रखता हूं तो देखो अब की बार क्या हो, 5 माइनस से बराबर माइनस का 1। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है x और y। अब मैंने सबसे पहले x का मान रखा 1 तो 3 आया, x का मान मैंने रखा 2 तो 1 आया, और x का मान रखा 3 तो माइनस 1 आया। इसी प्रकार इसका मैंने एक मान भी निकाला है। तो इसके अंदर मैंने y का मान रखा था, y के 4 रखा तो 4 आया, y का मान 7 रखा तो इसका मान आया आपके 6, और एक मान और रख सकते हो, 9 रखो, 9 दूनी 18 18 और 4 22, ये नहीं बैठेगा। इस हिसाब से ये मान दिए जा रहे हैं, माइनस में भी इसका मान रख सकते हैं। इस प्रकार ये आपके 2 हो जाएगा, सारणी बन गई। अब इसको आंसर भी निकालना चाहते हो तो आप इसको विलोपन विधि से इसके आंसर निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वापस समझो तरीका को, एक y को या x को एक को उधर ले जाओ, गुणे में अगर संख्या है तो उसको नीचे लेके आ जाओ। अब मैं आपको कुछ होमवर्क जो सॉल्व करने के लिए घर के लिए देता हूं। ये आप क्वेश्चन लिखना, 3x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस 3y बराबर माइनस के 9, और क्वेश्चन नंबर 2x माइनस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 1, और x प्लस 3y बराबर 8, और x प्लस y बराबर 2। और नेक्स्ट एक और दे देते हैं आपको, 3x प्लस y बराबर 13, 3x प्लस y बराबर 13, x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। ये इस प्रकार आपको ये 4 क्वेश्चन करने, सरल करो विलोपन विधि से, इसके आंसर भी निकाल सकते हो। तो एक मान वो काम आ जाता है विलोपन विधि से, जो इसका आंसर निकलेगा वो। और ये क्वेश्चन 4 प्रश्नावली है, 4 नंबर प्रश्नावली, और इसका 100% सवाल आता है ग्राफ का, और इसको आप सरल करना सीखो, हल एक की विधि द्वारा सरल करना, और एक मान रखो, दूसरा और छोटे छोटे मान रखो, माइनस में भी मान रख सकते हैं और प्लस में भी मान रख सकते हैं। और आप इसको बार बार देखो, समझो, सरल विधि बताइए आपको मैंने, और पसंद आता है अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखिए, और आप मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।